बाह्य जगत के आकर्षण में मत रहो, मेरी तरह रहो। पहने अच्छे अच्छे कपड़े मिले तो पहनने में भूल मत करना। जानबूझ करके फटा कपड़ा पहन के मत आना कि हम तो बाबा जी हैं फटा कपड़ा पहनेंगे। जरूरत क्या है? अच्छे कपड़े मिल रहे हैं तो खूब ताऊ से पहनो। कभी तो रहते महला बिचार और कभी रहते यमुना तीराजी। हाँ, मौज ऐसी हो कि महल में रहने को मिले तो वहां भी मस्ती और सड़क पे रहने को मिले तो वहां भी मस्ती। अपनी मस्ती में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं हूं। महलों से मेरा परिचय हो, पैसों से मेरा परिचय हो, रिश्तेदारों से मेरा परिचय हो, 2 कौड़ी के सर्टिफिकेट से मेरा परिचय हो, घरों से मेरा परिचय हो, चमड़ों से मेरा परिचय हो, कपड़ों से मेरा परिचय हो। ये परिचय तो कपड़ों का है, चमड़ों का है, दमड़ों का है, लफड़ों का है, मकानों का है। तुम क्या भिखारी हो? तुम्हारा कोई परिचय नहीं है। तुम्हारा परिचय क्या है? The beginning of real spiritualism is who am I and why I am here and what I am doing. Nothing else. वास्तविक स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म की परिभाषा एक ही है, धर्म की परिभाषा। कि जब कालिदास जो इतने गलत संस्कृत बोलते थे, उनको भाषा भी नहीं आती थी, और काली माँ की ऐसी कृपा हो गई कि उन्होंने पल भर में संस्कृत के विद्वान बनकर के बड़े बड़े किताबों का और धर्म ग्रंथों का रचना कर दिया। हमारे आपके ही महाराष्ट्र में भगवान ज्ञानदेव ने एक भैंसा को छू दिया और भैंसे ने वेद की स्तुति प्रारंभ कर दी, वेद की ऋचा प्रारंभ कर दी। तो मुझे भी ऐसा लगता है, नागपुर के श्याम नगर में बैठी हमारी सारी माताएं राधा रानी की सहेलियां हैं, उनको भी सब समझ में आता है, भगवान की हर बातें उनको समझ में आती। ऐसी कौन सी बात है जो जननी को समझ में ना आए? जननी सब समझती है। भले ही बैठ करके इतना बकबक कर रहा हूं, पर आया तो आपके ही गर्भ से हूं, मैया के गर्भ से ही तो आया हूं ना, माई के कोख से तो ही आया हूं ना, तुम्हारी गोद में ही तो खेल कर बड़ा हुआ हूं ना। हमारी माँ भी तो कान पकड़ के चपत लगाती होगी, हमें भी तो दूध पिलाती होगी, हमें भी तो रात भर सुलाती होगी। इसलिए हे माँ, अगर तुम्हारा बच्चा इतना बोल सकता है, तुम तो जननी हो, तुम क्या नहीं समझ सकती और क्या नहीं बोल सकती? तुम तो माँ हो, मातृस्वरूपा हो। भारत में माताओं की पूजा है, इसलिए माताओं के ऊपर ही ज्यादातर प्रवचन होने चाहिए। मैया बन गई, मैया का दिल ठंडा हो गया, मैया के चित्त में शांति हो गई, तो पक्की बात है, चाहे हिरण्यकश्यपु बाप क्यों न हो जाए, पर जब बेटा पैदा होगा तो कयाधु जैसे मैया से, प्रहलाद जैसा भगत ही पैदा होगा। मैया अगर बन गई तो बच्चे अच्छे आ जाएंगे, पक्की बात है इस भारतवर्ष में। इसलिए आपको इतना बोलता हूं, आपको इतना कहता हूं, आपके ऊपर ही सब दारोमदार है, और आप ही तो पांडाल की और कथा की शान भी हो। आपसे ही तो पांडाल भरते हैं, आपसे ही तो आयोजन चलते हैं, आपके ही तो प्रातः से उठ करके कथा में जाने की तैयारी आपकी पवित्रता के साथ होती है। पुरुष वर्ग तो ज्यादातर चले चलाएं, काम बनाए, चलते चलाते आ गए, खैनी तंबाकू बीड़ी बनाते पहुंच गए, और नहीं तो कछु सिगरेट फिगरेट पीते पहुंच गए, कछु देखने आ गए, अच्छा श्याम नगर में हो रहा है, देख रहे हैं क्या क्या कमी है, चलो कमी निकाल के आते हैं। कुछ तो कमी ढूंढने आते हैं, कुछ कहते हैं अच्छा ये बाबा रंगीन कपड़ा पहनता है वही वाला है, बहुत बकबक करता है, जरा सुनता हूँ क्या बोलता है। कुछ तो यही देखने आते हैं। कुछ तो आते हैं, हमने पढ़ा था एक किताब में कि बाबा ने नकली जटा लगाया है। अरे हमारा जटा असली हो चाहे नकली, हमको तुम्हारे घर आना है क्या? तुम काहे को इतना परेशान हो भैया जटा से? हमारी वाणी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, हम शास्त्र की भाषा बोलते हैं, हम तुम्हारी गरिमा महिमा परिमा को बढ़ाने के लिए
भारतीय सनातन संस्कृति में आए उन ऋषियों के लिखे हुए स्तुति और स्तोत्रों को अपने गुरुदेव भगवान के मुखाम्बोध से अपने कर्णपुटों में लेकर के आत्मा से संश्लिष्ट करते हुए अपने विवेक की मेधा, अपने विवेक की सिल्लोड़ी पे पिस करके तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के, जिनके मन भी सोने की ग्लास की तरह हैं, उन सोने की ग्लास की तरह अगर चमकता हुआ तुम मन को लेकर के आओगे तो मैं अपने गुरु के प्रताप से सिल्लोड़ी पर बादाम पीस करके, सुंदर दूध मिला करके, सुंदर मिश्री मिला करके तुम्हें ऐसा ठंडाई पिलाऊंगा कि पूरी जिंदगी में शीतलता आ जाएगी, आनंद मिल जाएगा, मौज आ जाएगी महाराज। ये होगा। इसलिए संत की वाणी प्रमुख है, संत की भाषा ही प्रमुख है। और याद रखना, ज्ञान किसी भाषा को नहीं कहते, ज्ञान लच्छेदार बातों को नहीं कहते। ज्ञान का अर्थ सिर्फ इतना ही है, ईश्वर कौन, तुम कौन और जगत कौन।